हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्डर टेक्नीशियन वाला। जैसा कि मैंने ऑन माय बर्थडे पर मैंने अनाउंस किया था कि मैं आईटीआई के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ लेकर आने वाले हैं। तो मैंने उनके लिए जो कुछ कोर्स लेकर आया हूँ, तो उसमें हमारा कारपेंटर थ्योरी का कोर्स है। साथ ही और हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे बिफोर एग्ज़ाम। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम टारगेट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कारपेंटर थ्योरी का कोर्स है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डर टेक्नीशियन वाला और दूसरा यूट्यूब चैनल है जो गवर्नमेंट आईटीआई बांदा, और इन दोनों चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे आज के इस लेक्चर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ बेंच वाइज एंड दियर यूजेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे बेंच वाइज क्या होते हैं, इनके मतलब उपयोग क्या है, टाइप्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हम पहला जैसे हम कारपेंटर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम पहले कारपेंटर वाइज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया कारपेंटर वाइज। सबसे पहले आप गेस करो, जो भी कारपेंटर होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं कारपेंटर, उन्हें तो पता है कि जो कारपेंटर होते हैं वो बेसिकली वुड मतलब लकड़ी से डील करते हैं। लकड़ी के हम जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो अब उस लकड़ी को बनाने के लिए, लकड़ी को स्थिर पकड़ने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी टूल्स में एक टूल्स हमारा ये भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंच वाइज। सो इसके बारे में देखते हैं, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले, यह लकड़ी को पकड़ने का सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला उपकरण है। ठीक है, मतलब जैसे हम लकड़ी को पकड़ते हैं, उनमें से जो उपयोग होने वाला उपकरण है उनमें से एक है जो कारपेंटर बेंच वाइस। ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला उपकरण है। इसे वर्क बेंच के साइड में नट बोल्ट आदि की सहायता से लगाया जाता है। आगे मैं आपको इसमें फिगर में भी दिखाऊंगा कि हमारे मतलब जो भी हैं तो कैसे कि इनको लगाते हैं हम लोग नट बोल्ट की सहायता से फिक्स करके। यह लकड़ी को पकड़ने का सबसे अधिक प्रयोग होने वाला एक उपकरण है। इसे वर्क बेंच के साइड में नट बोल्ट आदि की सहायता से लगाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। अगला पॉइंट में क्या है कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास कुछ पार्ट्स हो, इनमें कौन कौन से पार्ट आएंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर उसको डिटेल से भी बताएंगे किस पार्ट्स का कौन सा मटेरियल का बना होता है, काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है हमारा फिक्स जॉ है, फिर इसी के साथ जैसे फिक्स जॉ है तो एक मूवेबल जॉ भी होगा। तो अगला पार्ट है हमारा जो मूवेबल जॉ है, हैंडल है, स्पिंडल है, गाइड पिंस है, और इसके साथ साथ एक होता है हमारा फेस प्लेट भी होता है। ये है फेस प्लेट। अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा फिक्स जॉ क्या होता है, मूवेबल जॉ क्या होता है, हैंडल एंड स्पिंडल क्या होते हैं, गाइड पिंस क्या होती है, और वुडन फेस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर में सब कुछ दिखा दिया है, थोड़ा सा आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया था। इसमें बताया था कि हमारा एक फिक्स जॉ होता है। तो सबसे पहले ये आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है फिक्स जॉ को। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये पूरा, ये वाला, ये सब पूरा हमारा क्या है, फिक्स जॉ है। इसके साथ फिर एक क्या था बताया था मैंने, मूवेबल जॉ। तो दूसरा वाला ये है जो स्लाइडिंग जॉ, इसको हम स्लाइडिंग जॉ भी बोलते हैं या मूवेबल जॉ भी बोलते हैं, ये हो गया। इसी के साथ फिर मैंने और पॉइंट्स कुछ आपको बताए थे, जैसे कि हमारा गाइड स्पिन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं, गाइड पिन, ये हैं गाइड पिन हमारी, जिनको मैं रेड करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये गाइड पिन लगी हैं, ये हैं गाइड पिन। और वुडन फेस, ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको, ये दो लगे हैं वुडन फेस। ये दो हैं, जो संख्या में वुडन फेस दो ही होते हैं, और यहाँ पे भी आपको दो ही दिखाए गए हैं। वुडन फेस हो गया। इसके बाद ये आपको यहाँ पे हैंडल दिखाया गया है, ये इसका हैंडल हो गया। स्पिंडल, ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इनके डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग एक एक पार्ट्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ,
तो थोड़ा-सा एक बार और इनको फिगर आप देख लीजिए कि इस फिगर से थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाए। जैसे कारपेंटर वाइज़ यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो कारपेंटर वाइज़ क्या होती है, दिखने में कैसी रहे? देखिए आप, आपने अपने वर्कशॉप में ऐसी वाइज़ देखी होंगी जो कि हमारे वर्क बेंच पर लगी होती हैं, साइड से फिक्स होती हैं। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी कारपेंटर वाइज़ है। ये क्या है? कारपेंटर वाइज़ है और इनमें देखिए एक ये जॉब एक होल्ड किया गया है और इसको क्लैंप के थ्रू क्लैंप भी किया गया है। इसी तरह जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्पिंडल है, ये हैंडल है और इसके बाद एक और मैंने वीडियो अटैच किया है, उसको भी आप देखिए। ये जनरली वर्कशॉप में आपको ऐसा एक टेबल देखने को मिलता है। वर्कशॉप में एक टेबल देखने को मिलता है। ऐसा एक टेबल रहेगा जिसमें ये साइड में जैसी लगी है, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा हाईलाइट करके। ठीक है। ये वाला जो ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइस। ये कैसी वाइस है? कारपेंटर वाइस, क्योंकि ये कारपेंटर के बेंच पे लगी है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ कारपेंटर वाइज। पार्ट्स ऑफ कारपेंटर वाइज में जो भी मैंने आपको ये पीछे पार्ट्स को बताया है, मूवेबल जा हो गया, फिक्स जा हो गया, इन्हीं सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फिक्स जा। तो हम फिक्स जा के बारे में जानेंगे कि हमारा जो फिक्स जा होता है, ये किससे बना होता है। जो हमारा फिक्स जा होता है, ये कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जिसे बोल्ट की सहायता से वर्किंग बेंच पर फिट कर दिया जाता है। मतलब बोल्ट मतलब नट बोल्ट की सहायता से वर्किंग बेंच पर फिक्स कर दिया जाता है। इसमें स्पिंडल के लिए एक सुराख होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बैक, थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जाना चाहूँगा, वहाँ पे दिखा दूँ मैं। फिक्स जा है जो हमारा, उसमें स्पिंडल के लिए कैसा सुराख होता है। देखिए, ये हमारा जैसे फिक्स जा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे नीचे आप देखेंगे दो तो सुराख दिख रहे हैं, मतलब होल दिख रहे हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं गाइड पिन होल। इसी के थ्रू हमारी जो गाइड पिन होती हैं, ये आगे चलकर इसको गाइड करती हैं पिन्स को। जो इसके जो हमारा इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जिसे बोल्ट की सहायता से वर्किंग बेंच पर फिट कर दिया जाता है। स्पिंडल के लिए एक सुराख होता है। इसी में हमारे जो फिक्स होता है, इसमें स्पिंडल के लिए एक सुराख होता है, जिसमें वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती हैं, मतलब स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि स्पिंडल में किस प्रकार की थ्रेड कटी होती हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर थ्रेड होती है। स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो क्या कौन सा आ जाएगा? कास्ट आयरन। ठीक है, इसके बाद जानते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, मूवेबल जा। मूवेबल जा हैंडल की सहायता से इसे आगे पीछे सरकाया जाता है। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। मतलब दोनों हमारे जो फिक्स जा है और मूवेबल जा, वो कास्ट आयरन के बने होते हैं तथा स्पिंडल स्पिंडल होल पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती है। जो मूवेबल जा में जो हमारे स्पिंडल के लिए होल होता है, उस पर कैसी चूड़ियाँ होती हैं? वर्गाकार चूड़ियाँ। वर्गाकार मतलब स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। जो जबड़े हैं, इनकी जो जॉ होते हैं, जॉ की चौड़ाई 175 mm से लेकर 250 mm तक हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आता है स्पिंडल। स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, जिस पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती है। स्पिंडल में सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनना है। जैसे स्पिंडल हमारा किस मेटल का बना होता है, तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है, जिस पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्पिंडल पर चूड़ियाँ कैसी होती हैं? वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको केवल आईटीआई के लिए ही नहीं यूजफुल है। बाकी जैसे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे, आपका इसरो है, डीआरडीओ है, भेल है, एनटीपीसी है, एनपीसीआईएल है, तो जहाँ जहाँ भी आपका कारपेंटर थ्योरी का टेक्निकल आएगा, टेक्निकल के मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ के लिए आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ और आगे के लेक्चर जो आएंगे वो पूरी फुली डिटेल्ड लेक्चर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है गाइड पिन। गाइड पिन क्या होती है? ये गोल सरिये से बनाई गई पिन होती हैं, जिनका एक सिरा सरकने वाले जबड़े मतलब मूवेबल जॉ के स्पिंडल के पास फिक्स होते हैं। जो मूवेबल जॉ होता है हमारा, स्पिंडल से अटैच होता है, पीछे आपको मैंने दिखाया था उसमें फिगर में। तो क्या होता है, ये उसके पास फिक्स होता है। गाइड पिन गाइड पिन वाइस बंद करते समय मूवेबल जॉ को फिक्स जाके पैरेलल रखती है। तो हमारे जो गाइड पिन है, इनका कार्य क्या हो जाएगा? गाइड पिन वाइस को बंद करते समय जो हमारा मतलब मूवेबल जा है, उसको फिक्स जाके समांतर पैरेलल रखती है। इसके बाद हमारा एक और पार्ट है, इसको हम बोलते हैं वुडन फेस। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि वुडन फेस क्या है और वुडन फेस के बारे में चर्चा करेंगे।
सो वुडन फेस कितने होते हैं? वुडन फेस ये संख्या में 2 होते हैं। इन्हें हार्डवुड या प्लाईवुड से बनाकर दोनों जबड़ों के फेस पर कस दिया जाता है। सबसे पहले आप जानेंगे जो वुडन फेस इनका कार्य क्या है। जैसे हम कोई कोई डिजाइन लकड़ी में बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमें कारपेंटर वाइज में होल्ड करना पड़ेगा। जब होल्ड करेंगे तो उसको कसेंगे। कसने में क्या होता है कि हमारा जो जॉब हम डिजाइन कर रहे हैं वो डैमेज भी हो सकता है। इसी जॉब को डैमेज से बचाने के लिए हम लोग वुडन फेस का यूज करते हैं। जो वुडन फेस होते हैं ये हमारे कितनी संख्या में 2 होती हैं। वुडन फेस संख्या में 2 होते हैं। इन्हें हार्डवुड या प्लाईवुड से बनाकर दोनों जबड़ों में कस दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी हम जानेंगे कुछ हमारे पॉइंट्स है जो इससे इम्पॉर्टेंट है हार्डवुड से। तो क्या होता है, हार्डवुड की जो थिकनेस होती है वो मैक्सिमम 12 mm तक हो सकती है। जो हम ये वुडन फेस बनाते हैं, वुडन फेस की जो थिकनेस है 12 mm तक हो जाती है। वुडन फेस क्या करती है, जैसा कि मैंने बताया, वुडन फेस जॉब को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। सो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है कारपेंटर वॉइस वो फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्विक रिलीजिंग वॉइस। क्विक रिलीजिंग वॉइस में पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फिगर दिखा देता हूँ, फिर अब मुझे थोड़ा समझाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वही पॉइंट्स लिए, बाकी और कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं लिया। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर दिखा है और मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाल के रखे, जैसे नंबर यहाँ पे नंबर 1 हो गया, और यहाँ पे नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये पार्ट्स हैं, इसके जो हमारे पार्ट्स होते हैं मूवेबल, इसके क्विक रिलीजिंग वॉइस के पार्ट्स के नाम है। सो पार्ट्स के नाम के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इधर दिखाया है क्विक रिलीजिंग वॉइस के पार्ट क्या है। जैसे पार्ट नंबर 1 में हमारा क्या फिक्स जॉ हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पार्ट में ये वाला जॉ है ना, जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी है। बॉडी से हमारा ये वाला जॉ फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स जॉ। दूसरा पार्ट है जो इसमें ये है, ये हमारा क्या करता है, मूव करता है। ये वाला पार्ट हमारा जो है ये मूव करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मूवेबल पार्ट है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में जो क्विक रिलीजिंग वॉइस का मेन मैकेनिज्म है वो यही है। जो पार्ट नंबर 3 इसको बोलते हैं हम क्विक रिलीज लीवर। पार्ट नंबर 3 हमारा है जो क्विक रिलीज लीवर है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जनरल जो वॉइस होता है उसको हमें खोलने के लिए हैंडल को घुमाना पड़ता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओपन एंड क्लोज करने के लिए। उसी प्रकार इसमें हमें क्या होता है, इसको में हमें घुमाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जो हमारा यहाँ पे हमें दिया गया है, ये जो पॉइंट नंबर 3 में जो मैंने इधर दिखाया आपको रेड कलर से दिख रहा है, जो ये क्विक रिलीजिंग लीवर दिया है, हम इसको डायरेक्ट एक टिगर की तरह, जैसे गन में टिगर गोली फायर करते हैं ना, वैसे इस टिगर को हटाते हैं तो हमारा जो वॉइस है ना तुरंत पीछे जाता है और ये खुल जाता है, इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं क्विक रिलीजिंग वॉइस। अगला जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में मैंने देखा है स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, ये मूवेबल जा को फिक्स जाके पैरेलल में क्या करता है, रनिंग करने के लिए, मोशन करने के लिए यूज करते हैं। स्पिंडल हो गया। और फिर इसके बाद एक पार्ट नंबर 5 है जिसको बोलते हैं हैंडल के थ्रू से हम इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब बैक में आते हैं, इसके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पार्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें मैंने पॉइंट लिया है, इन द क्विक रिलीज वॉइस मूवेबल जॉ इज क्विकली रिलीज एंड गेट क्लैम्प्ड विथ फिक्स जॉ। सो इसका मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं, और ये जो सारा डाटा है ना आपका, ये सारा डाटा मैंने आपके जो ऑफिशियल बुक है निमी की उसके रेफरेंस से लिया, और जो हमारी अदर्स इंपॉर्टेंट है मोस्ट फुल बुक है उन बुक का रेफरेंस लिया, कुछ PYQ का भी रेफरेंस लिया मैंने। सो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, इन द क्विक रिलीज वॉइस मूवेबल जॉ इज क्विकली रिलीज एंड गेट क्लैम्प्ड विथ द फिक्स जॉ। मतलब जो इन द क्विक रिलीजिंग वॉइस, मतलब क्विक रिलीजिंग वॉइस में मूवेबल जा क्विकली रिलीज एंड गेट क्लैम्प्ड विथ फिक्स। पहले पॉइंट का मतलब है जो हमारा क्विक रिलीजिंग वॉइस होता है इसमें जो हमारा मूवेबल जा होता है उस वो क्विक मतलब तुरंत रिलीज हो जाता है, एंड गेट क्लैम्प्ड विद द फिक्स जा, और जो हमारा क्लैम्प की होते हैं वो फिक्स जा से अलग हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में जानेंगे, अ बॉक्स नट इज प्रोवाइडेड इन द थ्रेडेड सॉफ्ट फॉर द क्विक रिलीजिंग सिस्टम। क्विक रिलीजिंग सिस्टम के लिए जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में एक क्या होता है कि इसमें एक थ्रेडेड सॉफ्ट प्रोवाइड होता है। बॉक्स नट होता है, बॉक्स नट इज प्रोवाइडेड इन द थ्रेडेड सॉफ्ट। जो बॉक्स नट है हमारा ये थ्रेडेड सॉफ्ट में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्विक रिलीजिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। इसके बाद जानेंगे कि हमारा ये जो मेटल है किस मेटल से बना होता है।
द जॉ इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो क्विक रिलीजिंग वॉइस के जो जबड़े होते हैं, जॉ होते हैं, वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। एंड द थ्रेडेड शाफ्ट इज मेड ऑफ स्टील, जो थ्रेड की हमारी शाफ्ट होती है, जो क्विक रिलीजिंग वॉइस की शाफ्ट होती है, वो स्टील की बनी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नोट से, ये कई बार एग्जाम में भी आता है, और मैंने भी जब अपना CITS का कोर्स करा था उस टाइम में मेरे भी ये मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था, क्योंकि मैं फिटर से था, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि जो हमारी वॉइस होती हैं, बेंच वॉइस होती हैं, उनका मतलब जो स्पेसिफाइड कैसे करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में डलवा दिया है। द वॉइस इज स्पेसिफाइड बाय द विड्थ ऑफ द जॉ, तो कैसा हो जाता है, जो हमारी वॉइस होती है उसको हम किससे, विड्थ ऑफ द जॉ, जॉ की चौड़ाई से स्पेसिफाइड करते हैं। इसके बाद नॉमेनक्लेचर इसका आप देख लीजिए। मेन क्या है, आप लोग फिगर देखिए और फिगर को देखकर समझिए। अगर आप लोग फिगर को अच्छे से समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जनरली आपको जब भी वैसा कुछ होगा, मतलब स्किल टेस्ट वगैरह होगा, तो वहाँ पर भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी अभी थोड़ा सा क्या है ना, स्किल टेस्ट का ट्रेंड अलग हुआ है। कुछ टाइम्स पहले मेरे साथ के जो मतलब है स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने NPCIL में स्किल टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर स्किल टेस्ट का पैटर्न जॉब ना बनवा के टूल्स की आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। सारे टूल्स को एक सीक्वेंस में टेबल में रख देते हैं, और वहाँ पर आपको बोलते हैं ये वाला टूल्स है जो इसको लेकर आइए, या इस टूल्स को पहचानिए कौन सा टूल्स है। तो आपको सभी रिलीजिंग सिस्टम पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला टिगर, ये टिगर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिलीजिंग टिगर, जो क्विक जो अदर बेंच वाइज से क्विक रिलीजिंग वाइज को अलग करता है। पार्ट्स के नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, क्विक रिलीज लीवर, स्पिंडल, हैंडल। इसके बाद नॉमेनक्लेचर में आप देख लीजिए, जो जो भी मैंने आपको पिछले पार्ट्स बताया, बेसिकली वही पार्ट्स हैं, उन्हीं पार्ट्स के बारे में बताएगा। जो मैंने एक यहाँ पे एक इमेज ऐड किया, आप इमेज को देख के इजीली समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है, डायग्रामेटिक फिगर है, जिसमें आपको क्विक रिलीजिंग वॉइस दिखाया गया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये वाला जो है, ये पार्ट्स क्या है, फिक्स जो है, तो कौन सा, ये वाला फिक्स जो है, जो कि क्या बॉडी से जुड़ा है, ये बॉडी है हमारी, मतलब इस वॉइस की बॉडी है। दूसरा वाला जो मूविंग जॉ है, जिसको हम लोग मूवेबल जॉ बोलते हैं, ये मूवेबल जॉ है, जो इस बॉडी से, बॉडी के फिक्स जॉ से इस मूवेबल जॉ को इस स्पिंडल के थ्रू पास और दूर लेके जाता है। और यहाँ पे ये लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को हम लोग बोलते हैं क्या, क्विक रिलीजिंग लीवर। और ये इधर लगा है हैंडल, इसको बोलते हैं हैंडल। और ये जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाइड, ये हमारा गाइड है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा जो था, छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हमने आपको दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाया। एक था हमारा कार्पेंटर वॉइस, एंड दूसरा था क्विक रिलीजिंग वॉइस। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको लेक्चर अगर समझ में नहीं भी आया, तो आप एक बार क्या करिएगा, इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं आपके पास, क्योंकि ये लेक्चर हमेशा रहेगा। एंड कोई मतलब और भी कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं इसमें थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि आप सभी को समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे इस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।